वेलकम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे मटेरियल कैटेगरीज। मटेरियल को जैसे कि होमोजीनस मटेरियल्स, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ऑर्थोग्राफिक मटेरियल्स एंड होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या है, ये 4 टाइप के जो मटेरियल्स कैटेगरीज है, ये मटेरियल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे होमोजीनस मटेरियल। तो होमोजीनस जो मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पॉइंट से। सपोज दैट अगर हम कोई मटेरियल्स लेते हैं, ठीक है, इस मटेरियल्स के कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं इस मटेरियल में, इस पॉइंट पे आपका डिफरेंट डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। सेम इसी मटेरियल्स में कहीं एक और पॉइंट हम आर्बिट्री ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ लिया है, तो आप देख सकते हो जो प्रॉपर्टीज है E3, E2 और E1 पॉइंट से क्या हुआ, इसका इंडिपेंडेंट है प्रॉपर्टीज। तो यानी जो रिजल्टेंट होगा प्रॉपर्टीज उसका, सपोज दैट ये हमारा है E, इसका भी सेम। तो चलते हैं नेक्स्ट हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल पे, देखते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल हमारा होमोजेनस मटेरियल से किस तरह से डिफरेंट है। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स जो है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में प्रॉपर्टी जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन का। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कोई सैंपल लिया है मटेरियल्स का, जिसमें कि हम लोग को अभी कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिए, सपोज दैट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पर। अब हम इसमें डायरेक्शन शो करते हैं प्रॉपर्टीज का। जैसे कि आप डिफिनेशन से देख रहे हो, प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है वो इंडिपेंडेंट, यानी कि सारे डायरेक्शन में हमारा प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। सपोज दैट अगर मैं इसे E1 से, ठीक है, इंडिकेट करी, इस डायरेक्शन में भी E1 और इस डायरेक्शन में भी E1। और चलिए इसी पॉइंट पे दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इस मटेरियल्स पे, तो इसका जो नेमिंग करेंगे, तो चलते हैं E2 और E2, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, लेकिन पॉइंट क्या है इस पर आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर E1 है और यहाँ पर E2, तो यानी जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे, अगर हम निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा E1 और इसमें हो जाएगा E2, बिल्कुल इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा है होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक। दोनों जो आपने देखा, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो जब दोनों प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट एंड डायरेक्शन, बोथ हो जाएगा इसमें। तो कोई एक मटेरियल्स लिए हैं जिसका सैंपल, तो यहाँ पर कोई आर्बिट्री पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया, तो अगर इस तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो प्रॉपर्टीज E और E से मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ। साथ में है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट भी, यानी कि अगर हम इसी मटेरियल्स में कहीं भी आर्बिट्री पॉइंट दूसरा लेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, सेम, यानी कि डायरेक्शन यानी XYZ में हमारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे आपका इन तीनों के सेम होगा, और सेम केस यहाँ भी हमारा होगा, बिल्कुल इस तरह से। अब लास्ट है हमारा ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स में क्या होगा कि आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होगा वो आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, तो यहाँ एक मटेरियल का सैंपल लिया जिसमें कि एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया। अब ये जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, इसमें आप देख लो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है E1, E2 और E3।
यहाँ जो आर्बिट्री पॉइंट हमने दूसरा लिया है, देखिए डायरेक्शन तो सेम है लेकिन आपका डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये जो होगा ये हमारा होगा ऑर्थोटॉपिक मटेरियल्स। इस तरह से इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।